आज का हमारा टॉपिक है कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज समझा रहे हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस आए तो उसे कंपाउंड सेंटेंस में कैसे परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आइए देखते हैं। ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंस बनाने में बट, एंड, सो इनका प्रयोग किया जाता है। एंड का प्रयोग और बट का प्रयोग, लेकिन, एट, बाइट एट जो होता है उसका मतलब होता है फिर भी, और सो मीन्स इसलिए। ये चार ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग हम मोस्टली कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक्सरसाइज जो है आपके सामने रखी है, देखते हैं इसे किस प्रकार से आपको हल करना है। आप दोनों सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे और उसके अनुरूप ही कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग हो जाएगा। पहला वाक्य दिया है कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अब शुरुआत करनी चाहिए। यू विल बी लेट, अथवा तुम लेट हो जाओगे। तो अथवा के लिए अदरवाइज लगा सकते हो, आप आर लगा सकते हो। अदरवाइज मीन्स अन्यथा होता है, यानी कि आप इसका सेंस निकाल सकते हैं कि अथवा लगाएंगे तो आर का प्रयोग करके बना सकते हैं, अदरवाइज लगाते हैं अन्यथा आप लेट हो जाएंगे तो अदरवाइज का प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज यू विल बी लेट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस दे रखा है कि एवरीथिंग डिकेज, हर वस्तु नष्ट हो जाती है। बुक्स सर्वाइव, किंतु किताबें हमेशा बनी रहती हैं। तो एवरीथिंग डिकेज, हर वस्तु नष्ट हो जाती है। बट मीन्स किंतु, बुक्स सर्वाइव, किताबें हमेशा जीवित रहती हैं। तो यहाँ पर किंतु बट का प्रयोग किया गया। इसी के तरह से तीसरा वाक्य हमारा दिया है कि ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। ही शुड ट्रीट एज सच, वास्तव में वो इस तरह से इसको ट्रीट करता है। तो इसलिए तो ही इज इनोसेंट, सो ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, वह निर्दोष है इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। फिर अगला है कम विद मी, कम विद मी माने मेरे साथ आओ। स्टे एट होम, या फिर घर पर ठहरो। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, कम विद मी मेरे साथ आओ, अथवा स्टे एट होम घर पर ठहरो। तो जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम विद मी एंड स्टे एट होम, या फिर कम विद मी और मीन्स अथवा, और स्टे एट होम, मेरे साथ आओ अथवा घर पे ठहरो। और दूसरा अगर इसका अर्थ निकालें तो बन जाएगा कि मेरे साथ आओ और घर पर ठहरो। फिर इसके बाद में सेंटेंस दिया है कि ही इज रिच, वह धनी है। ही इज जेनरस, वह उदार है। तो वह धनी और उदार है। तो जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही इज रिच एंड जेनरस। इस तरह से कंपाउंड बना दिया जाएगा। इसके बाद में फिर अगला वाक्य है द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला। बट द बॉय डिड नॉट प्ले, किंतु लड़कों ने वॉलीबॉल नहीं खेला। तो इस वाक्य में किंतु के लिए हम बट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट यहाँ पर देखिए कंपाउंड में कंजक्शन बट का प्रयोग किया गया है। बट द बॉय डिड नॉट प्ले, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला किंतु लड़कों ने नहीं खेला। इसी तरह से अगला वाक्य है ही इज ए डल पपिल, वह एक नीरस यानी कि भद्दा शिष्य है। ही इज वेरी रेगुलर, किंतु वो नियमित आता है, नियमित है मतलब रोज आने वाला है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या, ही इज ए डल पपिल, वह नीरस छात्र है।
बट किंतु ही इज वेरी रेगुलर, किंतु वो बहुत ही नियमित है। इसी तरह से अगला है डू इट वेल, इसे अच्छी तरह से करो, डोंट डू इट एल, अथवा पूरे को मत करो। तो डू इट वेल इसे बढ़िया करो, अथवा और मीन्स अथवा, डोंट डू इट एट ऑल। इस वाक्य को अगर हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, डू इट वेल अदरवाइज डोंट डू इट एट ऑल। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, और आर मीन्स अथवा। तो आप चाहे आर का प्रयोग करके इसको जोड़ दो या फिर अदरवाइज का प्रयोग करके जोड़ दो। फिर अगला सेंटेंस है द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिस्पर्ड, कोहरा हट गया। तो सूर्य निकला और कोहरा गायब हो गया या हट गया। द सन रोज एंड द फॉग डिस्पेयर्ड, एंड द फॉग डिस हुआ वाक्य है, ये क्या बन जाएगा, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। इसी तरह से 10वां वाक्य दिया है कि द रेंट इज हाई, किराया बहुत है, द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, किंतु घर कैसा है, संतुष्टिदायक है। तो इस वाक्यों में किंतु जब सेंस आएगा तो उसके लिए बट का प्रयोग करेंगे। द रेंट इज हाई, किराया अधिक है, बट किंतु द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री, घर सुविधाजनक या संतुष्टिपूर्ण है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने एक्सरसाइज वाक्यों के रूप में आपके सामने रखे कि आप किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस की रचना कर सकते हैं।